अस्सलाम वालेकुम। आज का पैगाम हमारा यह है कि एक शख्स जिसका नाम सिहाब है, वो हज करने के लिए पैदल जा रहे हैं। और अब इसमें अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीसें हैं और कुरान की क्या आयतें हैं, क्या पैदल हज हम कर सकते हैं या नहीं। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने सबसे पहले कुरान की आयत रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह यूनुस आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह किसी भी इंसान पर जुल्म नहीं करता, इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में फरमाया। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि चंद हदीसों में क्या मिलता है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, और ये निसई की हदीस है, हदीस नंबर है 3883। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि उसके दोनों साइडों में आदमी थे और उसको वो खिंचड़ कर चल रहा था, वो उसको लेकर जा रहे थे, उससे अपनी टांगों से चला नहीं जा रहा था, इतना थका हुआ था। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इसको क्या हो गया है। तो कुछ लोगों ने यह कहा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने हज करने की नियत मानी है कि मैं पैदल हज करने के लिए जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे ये कहो कि ये सवार हो जाए। फिर दूसरी हदीस में हमें मिलता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस तिरमिजी की है, यह हदीस तिरमिजी की है, हदीस नंबर है 1536। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के बारे में सुना कि उस औरत ने यह कहा था कि मैं बैतुल्लाह का हज करूंगी और मैं पैदल जाऊंगी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि इससे ये कह दो कि ये पैदल नहीं जाए और ये सवार हो जाए। पिछली जो हदीस थी निसई की हदीस, तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से यह कहा कि ये अपने ऊपर अजाब नहीं ला दे, ये सवार हो जाए। उसके बाद में फिर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हमें मिलती हैं, और फिर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीसें और कुरान की आयतें भी हमें इस तरह की मिलती हैं कि अल्लाह किसी भी इंसान पर जुल्म नहीं करता, इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। इसके बाद में फिर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि अगर किसी ने इस नियत से हज किया कि वो फहश गोई करे या दिखावा करे, या वो दिखाने के लिए हज करे, या खुद को वो परेशानी में डाल दे, तो उसका वो हज नहीं होता है। ये कुरान और हदीस की रोशनी में ये कुछ बातें हैं। उसके बाद में फिर हम एक मिसाल देते हैं कि न जाने कितने मज़ार इस तरह के बने हुए हैं जो कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। न जाने कितने मज़ार इस लिहाज से लोगों ने बना लिए हैं कि हम तो इस मज़ार को इसलिए मानते हैं, हमने ये मज़ार इसलिए बनाया है कि ये हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, ये उनकी फरियादें पूरी हो जाया करती थी। इनके दुआओं में इतना दम होता था कि जिस वक्त ये अल्लाह से दुआ करते थे तो अल्लाह इनकी दुआ कबूल कर लिया करता था। हम इसीलिए इनके मज़ार पर आते हैं और इसलिए हम इनसे के दुआएं कराते हैं कि शायद हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। तो अगर ये ऐसा होता है, ये सिहाब भाई जो हैं, जो हज को जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनका हज कबूल फरमाए। ऐसा हो सकता है कि अगर ये आने वाले टाइम में कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर किसी को मौत का जायका चखना है, ऐसा ना हो कि इनकी दुआएं वहाँ पर कबूल हो जाएं। अल्लाह चाहे कि कबूल हो सकती है, इनकी दुआएं कबूल हो जाएं वहाँ जाने के बाद में, और फिर कुछ लोग ये कहें कि ये तो सिहाब भाई तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, इन्होंने दुआएं की और दुआएं कबूल हो गई, और फिर वो इनके बाद में इनके मज़ार बना लें। अगर कुछ लोगों ने इनके मज़ार बना लिया तो उस मज़ार पर लोग जाएंगे, फिर अपनी मन्नतें पूरी भी करेंगे। वो वहाँ जाने के बाद में वो क्या करेंगे, फिर चादरें चढ़ाएंगे, मन्नतें मांगेंगे, और फिर इनको वो ऐसा दर्जा देंगे कि ये अल्लाह अल्लाह के छोड़ के इनकी इबादत भी होने लग जाएगी। ऐसा समझेंगे कुछ लोग जो कि जानने वाले नहीं हैं। इसमें के दूसरे मज़हब वाले भी हैं, अपने मज़हब वाले भी हैं, दोनों ही। और अगर इस तरह से कुछ खुराफात होती है तो लोग ये सोचेंगे ये तो अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, इनकी दुआएं कबूल हो गई। अगर हम इनसे दुआएं कराते हैं अब भी, इनके फौत होने के बाद, इनका इंतकाल होने के बाद, तो कुछ लोग जब इनके पास जाएंगे तो इनकी दुआएं कबूल होंगी। तो इसी लिहाज से ये चंद बातें मैं आपके पास रख रहा हूँ। इसके बाद में फिर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें मिलती हैं, और फिर उसके बाद में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, जो लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, वही लोग कामयाब हैं।
जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वही लोग कामयाब हैं। फिर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं तो उन्हीं लोगों का तो ठिकाना जहन्नुम है। फिर उसके बाद में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कि अगर किसी ने हमारे दीन में कोई नई बात पैदा कर दी जो कि दीन में नहीं है, वो करने वाला भी मरदूद है और जो अमल उस पर करेगा वो भी मरदूद है। क्यों? क्योंकि लोग तहकीक नहीं करते हैं। अब समझने का पहलू यह है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सारी हदीसें मिलती हैं, उसके बाद में तिरमिज़ी की भी हदीस मिलती है और निसाई की भी हदीस मिलती है, बुखारी शरीफ की भी हदीस मिलती है। 1865 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं कि एक शख्स था, उसको 2 लड़कर अपने कांधों पर लेकर जा रहे थे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस शख्स को क्या हो गया है? तो कुछ शख्स ने यह कहा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने बैतुल्लाह का हज करने के लिए नियत मानी है और ये कहा कि मैं पैदल हज करूँगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे ये कहो कि ये सवार हो जाए। ये बुखारी की हदीस है कि सवार हो जाए, अपना आप को सवारी पर सवार कर ले। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें मिलती हैं और इंसान ये नहीं सोचता कि मैं मुखालफत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जो वो काम कर लेता है उसके सामने हदीस भी आ जाती है तो उसके बाद भी वो चीज़ का फिर इनकार करता है। फिर बहुत सारे आलिम, बहुत सारे लोग फिर इस बात को लेकर आते हैं सामने कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। फिर हदीसों की मुखालफत होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि 25 हज किए थे, वो भी पैदल। 25 हज पैदल किए थे। ये रिवायत कहाँ से लेकर आए हो? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं कि तुम सवार हो जाओ, फिर भी तुम सवार नहीं होते हो। उसके बाद में फिर तुम इल्ज़ाम ये लगाते हो कि हजरत हसन ने के हज किए हैं, वो भी 25 हज किए हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए मेरा परवरदिगार। और इस तरह की जो खुराफात फैलाते हैं कि लोग पैदल जा रहे हैं, फिर उनका स्वागत होता है, फिर उनके मरने के बाद, इनके इंतकाल के बाद कुछ लोग ये करते हैं कि उल्टे सीधी हरकतें करने लगते हैं, फिर उनको खुदा की जगह, नबी की जगह उनको इबादत करने लगते हैं। तो ये सारी की सारी बातें मुखालफत की हैं। अल्लाह ताला इन बातों से हमें बचाए मेरा परवरदिगार। और जो ये हमने कुरान की आयतें और हदीसें बयान की हैं, अल्लाह ताला इन्हें मानने वाला बनाए। व आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।